नमस्कार दोस्तों, आइए चलते हैं अंतराल भाग 1 जो कि क्लास 11th हिंदी की ऐच्छिक पुस्तक जो है उसका प्रथम पाठ है अंडे के छिलके। और इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को हम देखेंगे, जो कि अंडे के छिलके जो है मोहन राकेश द्वारा रचित हैं। और अंडे के छिलके नामक जो 11th-12th की जो पाठ्य पुस्तक हैं अंतराल भाग 1 और 2, उनमें से विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए अनेक क्वेश्चन बनते हैं। तो इस पाठ को पढ़ कर के हम समझेंगे। आइए चलते हैं कि अंडे के छिलके जो है ये किस प्रकार की विधा है। तो यह एक कहानी है। क्या है? कहानी। एकांकी है। अंडे की छिलके कैसी है? एकांकी है। अब एकांकी क्या होती है कि एकांकी नाटक में केवल एक अंक होता है। इस अंक को कई दृश्यों में बांटा जा सकता है। एकांकी नाटक में जीवन की कोई एक घटना, एक परिस्थिति, एक समस्या का या कोई एक प्रसंग प्रस्तुत किया जाता है। किसमें? एकांकी में जीवन की कोई एक घटना हो या कोई एक परिस्थिति, एक समस्या या कोई एक प्रसंग ही प्रस्तुत किया जाता है। और नाटक की अपेक्षा एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है। अर्थात नाटक में पात्रों की संख्या एकांकी से अधिक होती है, जबकि एकांकी में घटनाओं या पूर्वापर प्रसंगों की विविधता इतनी नहीं होती। अर्थात उनमें घटनाओं की विविधता ज़्यादातर नहीं मिलती है। तो एकांकीकार हैं इसके मोहन राकेश जी। इस एकांकी का मोहन राकेश जी का जो उद्देश्य है, आइए उसको समझते हैं कि आधुनिक समाज के दिखावे की संस्कृति और समाज की विकृति को प्रस्तुत करना उनका प्रमुख उद्देश्य है। नंबर 2 बात करते हैं, परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व को उभारना उनका मुख्य उद्देश्य है। नंबर 3 अगर बात करते हैं कि विद्यार्थियों को संदेश देना कि वह अपने जीवन में बनावटीपन को नहीं, यथार्थ को महत्व दें। इस एकांकी का यही उद्देश्य है। चौथी अगर बात करते हैं तो परिवार में एकता और आत्मीयता को बनाए रखने के लिए सदस्यों द्वारा एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना। वहीं 5वां पॉइंट जो है कि धूम्रपान जैसी बुराइयों के प्रति जागरूक करना। उन मोहन राकेश जी जो कि एकांकीकार हैं, अंडे के छिलके नामक एकांकी से उन्होंने इस उद्देश्य को दिखाया है। आइए चलते हैं कुछ स्मरणीय बिंदुओं पर। तो मोहन राकेश ने इस एकांकी में एक संयुक्त परिवार की विभिन्न रुचियों को सूक्ष्मता से उभारा है। परिवार में अम्मा है, माधव, राधा, वीना, गोपाल और श्याम, कुल 6 विभिन्न रुचियों के पात्र हैं जो कि एकांकी में हैं। अंडे के छिलके नामक एकांकी में सभी पात्र एक दूसरे से छिपकर अपने शौक़ को पूरा करते हैं। शौक़ होता है अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, लेकिन एक दूसरे की भावनाओं को समझते भी हैं। वीना, गोपाल, राधा और श्याम अम्मा से छिपकर अंडे खाते हैं। गोपाल सिगरेट पीता है, यहाँ तक कि अम्मा भी सब कुछ जानते हुए अनदेखा करती है। अर्थात अम्मा को सब बातों की पता होती है, लेकिन वह सब जानते हुए भी उन बातों को, उनकी जो आदतों को अनदेखा करती है। सभी पात्रों की परस्पर घनिष्ठता तथा आत्मीयता पूरे एकांकी में झलकती है। एकांकी की शुरुआत में पर्दा उठते ही गैलरी वाला दरवाज़ा खुला दिखाई देता है। श्याम सीटी बजाता आता है। बाहर वर्षा हो रही है, उसकी बरसाती से पानी टपक रहा है। यह एकांकी का दृश्य होता है। श्याम और वीना में बातें होती हैं। वीना श्याम की भाभी है और श्याम वीना के कमरे में आते हुए कहता है कि उसे भाई का कमरा अब पराया सा लगता है। पहले इस कमरे में जूते को छोड़कर सभी चीज़ें चारपाई पर होती थीं। आज कमरे का नक्शा बदला हुआ है। वीना श्याम को चाय पीने को कहती है।
श्याम इस सुहावने मौसम में चाय के साथ कुछ खाने के लिए ले आने को कहता है। वीना उससे 4-6 अंडे लाने को कहती है। जब श्याम अंडे के नाम पर नाक मुँह सिकोड़ता है तो वीना कहती है, यहाँ तो रोज़ अंडे का नाश्ता होता है। वैसे श्याम भी छिपकर कच्चा अंडा खाता है। वीना उससे कहती है कि अगर कुछ खाना है तो इसमें छिपने की या छिपाने की क्या बात है। आगे अगर बात करते हैं कि श्याम के बाहर जाते ही वीना काम करते हुए पानी लेने के लिए राधा के कमरे में जाती है। उसे राधा के बिस्तर पर चंद्रकांता पुस्तक मिलती है। चंद्रकांता उसका नाम होता है। पूछने पर राधा कहती है कि ऐसी किताब माँ जी के सामने नहीं पढ़ सकती। वीना चाय के लिए स्टोव पर केतली में पानी रखती है। बाहर से गोपाल आता है। चाय बनती देख प्रसन्न हो जाता है। वहीं वीना उसे बताती है कि यह चाय श्याम के लिए है। गोपाल अपनी भाभी राधा की प्रशंसा करता है। गोपाल सिगरेट पीना चाहता है। वह वीना को बताता है कि वह भाभी के सामने पी लेता है। उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताई। थोड़ी देर में श्याम अंडे लेकर लौट आता है और उनकी पोल खुल जाती है। वीना अंडे का हलवा बनाती है। तभी जमुना देवी की आवाज़ सुनाई देती है और सब शक पका जाते हैं। सारी चीज़ें ढक देते हैं। जमुना अंदर आकर पूछती है कि दरवाज़ा ऐसे क्यों बंद कर रखा है। तो जमुना अपने कमरे की छत चूने की शिकायत करती है। वह गोपाल से पूछती है कि वह कोने में खड़ा क्या कर रहा है। गोपाल कहता है कि वीना का हाथ जल गया है, मैं उसके लिए मरहम ढूंढ रहा हूँ। माँ पूछती है कि स्टोव के ऊपर क्या रखा है। स्टोव के ऊपर क्या रखा है। वह देखना चाहती है कि गोपाल माँ को हाथ लगाने से मना करता है। वह करंट मारने का डर दिखाता है। राधा बहाना बनाती है कि श्याम के घुटने में गेंद लग गई है, इसलिए पुलटिस बांधने के लिए गर्म किया है। जमुना स्वयं पुलटिस बांधने को कहती है। गोपाल बहाने बनाकर उन्हें मना करता है तथा उन्हें उनके कमरे तक छोड़ने जाता है। वे सभी हलवा खाने लगते हैं तथा छिलकों को छुपाने का उपाय करते हैं। तभी बड़ा भाई माधव आ जाता है। माधव को सब पता चल जाता है। गोपाल उनसे प्रार्थना करता है कि अम्मा को मत बताना। माधव कहता है कि अम्मा को सभी बातें पता है, अब अंडे के छिलके छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस पाठ से जो कि एकांकी है अंडे के छिलके, मोहन राकेश जी ने यही स्पष्ट करना चाहा है कि जो आधुनिक समाज है उसकी जो दिखावे की संस्कृति और समाज की जो विकृति है उसको प्रस्तुत करना ही इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य है। वहीं दूसरी ओर परंपरा और आधुनिक द्वंद्व को उभारना, अर्थात परंपरा अपनी प्राचीन परंपरा को भी बनाए रखते हैं एक तरफ पात्र, तो दूसरी तरफ उनके द्वंद्व को भी उभारा जाता है। विद्यार्थियों को संदेश देना कि अपने जीवन में बनावटी को नहीं यथार्थ को महत्व दें। अर्थात जब कोई भी कार्य करते हैं तो उसे खुलकर करें, क्यों न करें। परिवार में एकता एवं आत्मीयता को बनाए रखने के लिए सदस्यों द्वारा एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना, अर्थात वो अंडों के बारे में सबसे छुप करके अंडे खाते थे, तो धूम्रपान जैसी बुराइयों के प्रति भी जागरूक करना। ये थोड़ा सा अलग से टॉपिक बन जाता है कि अंडों के साथ साथ क्या धूम्रपान आदि जैसी बुराइयों के प्रति भी लोगों को जागरूक करना इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।